हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगैन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आजकल मैं ओपीडी में देख रहा हूँ कि बहुत सारे पाइल्स के पेशेंट्स, हेमोरेड्स के पेशेंट मेरी ओपीडी में मेरे को देखने को मिल रहे हैं। तो सोचा क्यों ना आपको एक पाइल्स की बहुत अमेजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊं, जिससे आपके पाइल्स तो ठीक होंगे ही, और भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है और भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइक इरिटेशन हो रहा है आपको, आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, या फिर आपको इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जो कि पाइल से रिलेटेड है, तो वह भी ठीक हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइल्स की एक बहुत ही अमेजिंग मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है एलोसोकोट्रीना। इसके बारे में लेंगे हम पूरी की पूरी जानकारी कि कब इसको ले सकते हैं, क्या कैसे सिम्टम्स होंगे तो इस मेडिसिन को लेना है, किस मात्रा में लेना है, कितने टाइम लेना है, और हमें इस मेडिसिन में पाइल्स के कैसे सिम्टम्स देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आधा अधूरा नॉलेज आपको मिलेगा। गलत तरीके से मेडिसिन लेंगे, हो सकता है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को क्योर ना मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वो सारी वीडियो पहुँचती रहे और आप हमें स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, इस हमने वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एलोसोकोट्रीना के पेशेंट होते हैं वह कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेंटली और फिजिकली थोड़ा भी वर्क करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा आलसी, बहुत ज़्यादा आरामदायक लाइफ जीते हैं, ना ज़्यादा काम करते हैं, ना ज़्यादा इधर पे खेल कूद करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी बहुत कम रहती है, बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ जीते हैं। फ्रेंड्स, हॉट होते हैं पेशेंट, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस सीजन में मेरे को बहुत सारे पाइल्स पेशेंट देखने को मिले हैं। तो जब हमने देखा कि हॉट वेदर आया है और पाइल्स के पेशेंट बढ़ गए हैं, तो एलोसोकोट्रीना बहुत अच्छा वर्क कर रही है, इसलिए यह वीडियो बनाने का मैंने सोचा। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि यह कैसे कैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, तब हमें यह मेडिसिन को लेना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जनरल गाइडिंग सिम्टम है कि जेली लाइक म्यूकस निकलेगा। जैसे कि गर्मियों में आप लोग देखेंगे कि जब हमें लू लग जाती, लपट लग जाती, तो दस्त जो होते हैं, मोशन जो होता है, स्टूल जो होता है, उसमें म्यूकस जैसा निकलने लगता है, जिसको हम आँव पड़ना बोलते हैं। आँव निकलती है। इसी के साथ अगर आप लोगों को जुकाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा म्यूकस जैसा निकल रहा है, तो यह एक गाइडिंग सिम्टम है एलोसोकोट्रीना का। फ्रेंड्स, इसी के साथ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जो स्टूल है वह अपने आप निकल गया है, उनको पता ही नहीं लगा कि कब उनका स्टूल पास हो गया है। इनका जो स्पिंटर होता है, जो होल्ड करके रखता है स्टूल को, उसमें पैरालिसिस हो जाता है, या फिर उसमें बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं बचते हैं, जिसके कारण जो हार्ड स्टूल होता है वह पास कर देता है और उसको पता भी नहीं लगता है। जो एलोसोकोट्रीना है वह विंटर में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई पेशेंट अगर बोल रहा है कि मुझे हर ठंड में, जैसे ही ठंड का सीजन आता है तो मुझे खुजली शुरू हो जाती है, तो आप लोग एलोसोकोट्रीना उसको दे सकते हैं। अगर आप लोग अपने आसपास ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं, डिसएग्री रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं अपने काम को ही लेके कि मैंने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया है, खासकर जब उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उस टाइम पे, तो आप लोग एक बार एलोसोकोट्रीना के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको बार बार लूज मोशन होते हैं और लूज मोशन होने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यह चीज़ें अल्टर करती हैं कि लूज मोशन होने के बाद कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन होने के बाद लूज मोशन, तो एलोसोकोट्रीना के बारे में आप सोच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि किस टाइप के कॉन्स्टिपेशन में, कब्जियत में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि उसको पता ही नहीं लगता है कि कब उसका स्टूल पास हो गया है, भले ही वो लूज मोशन ना हो, हार्ड स्टूल भी उसको आता है, पर वह कब पास हो गया है, हो सकता है उसको स्पिंटर ऑफ एनआई जैसे हम बोलते हैं, जो कि स्टूल को होल्ड करके रखता है, वह उसमें पैरालिसिस हो गया है, या फिर उसमें सेंसेशन आने ही बंद हो गए हैं, बिल्कुल उसको पता ही नहीं लग रहा है कि कब स्टूल पास हो गया है, तो उसको इसकी गंदी आदत मत समझिए, उसको एलोसोकोट्रीना जैसी मेडिसिन की ज़रूरत हो सकती है। तो अगर इस टाइप का कॉन्स्टिपेशन है तो आप लोग देखेंगे कि एलोसोकोट्रीना से बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर बहुत लंबे समय तक डायरिया हो रहा है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो भी आप एलोसोकोट्रीना के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के पाइल्स के बारे में कि किस टाइप के पाइल्स में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बिल्कुल बंच की तरह पाइल्स बन गए हैं, जैसे ग्रेप्स के बंच होते हैं वैसे पाइल्स बन गए हैं, देखने पे आप लोगों को लग रहा है कि बंच बन गया है, ब्लूइश कलर के हैं, ब्लीडिंग भी होती है उनसे, और अगर उसका कॉज निकलता है सेडेंट्री लाइफ या फिर कंजेशन, पोर्टल वेन्स में कंजेशन हो गया है, या फिर किसी भी टाइप का कंजेशन है, बिल्कुल आरामदायक लाइफ जीता था पेशेंट और इस टाइप के उसको पाइल्स हो रहे हैं, तो इस टाइप के पाइल्स में हम इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं कि किस टाइप का पेन दिखेगा हमें।
पेन कब कब दिखेगा, कैसा दिखेगा, क्या उसका टाइप होगा, उसके हिसाब से हम कब मेडिसिन दे सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि पेन कैसा रहेगा इस मेडिसिन में। फ्रेंड्स, अगर पेन लगातार बना रह रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नीचे गिर रहा है, बियरिंग डाउन सेंसेशन आ रहा है, बियरिंग डाउन पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ईचिंग है, बहुत ज़्यादा बर्निंग है, ब्लीडिंग भी है, तो आप लोग देखेंगे कि इस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा रिलीफ उस पेशेंट को मिलेगा। बहुत ज़्यादा कड़कपन रहेगा, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस रहेगी, भले ही लूज स्टूल हो और स्टूल पास होने का तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा एनल रीजन में। और कुछ भी कोल्ड एप्लीकेशन अगर यह पेशेंट लगाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर बर्फ़ की सेकाई करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है क्योंकि वह पेशेंट हॉट है। तो फ्रेंड्स, यह तो हुई सिम्टम्स की बात। अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन को लेने का सही तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, सेफर डोजेस 30 पोटेंसी ही है। अगर आप लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, खुद से इस मेडिसिन को ले रहे हैं, तो आप लोग 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। ग्लोब्यूल्स में आप लोग इसको 30 पोटेंसी में बनवा लीजिए। 4 गोली सुबह शाम लीजिए 3 दिन तक, और फिर उसके बाद 4 दिन का वेट कीजिए। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि आपको कुछ रिजल्ट मिला है। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो हायर पोटेंसी पर आप मत जाइए, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग हमसे प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हायर डोजेस पे आप खुद से ना जाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी इस मेडिसिन के बारे में दे पाई होगी मैंने। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप लोगों से पूछ सकते हैं। हम आपको जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए, और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो फिर से मिलेंगे। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।